कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और पौष मास का कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। कथा सुनने से पहले हम लोग आज के प्रसंग में सुनेंगे देवता, दानव, गंधर्व, नाथ और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। अब हम लोग सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से विनम्र आग्रह है, कथा को पूरा सुनिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखे। देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन भीष्म जी ने कहा। गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? पुलस्त्य जी बोले। कुरुनंदन कहते हैं, पहले प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को व्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता है। सुनो। अस्थिति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वाये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभा से 8 वसु हैं। आप के 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनिव। ये सब यज्ञरक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवा। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान गुणवाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृत्तिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्पकला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हों के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा,
सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, खसा और मुनिये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में, जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम है निंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीच नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म। हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, संहाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान शिवी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्ति था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से शची नाम की कन्या हुई। मप के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी शर्मिष्ठा, और चंद्रा वैश्वानर के भी 2 पुत्रियार थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंज या कालके कहलाए। ब्रह्माजी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सैंघिके, राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु को बहिन कुल 13 पुत्र, जिनके नाम ये हैं कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खसरिम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा धनुवंश विवर्धन। संहात दैत्य के वंश में निवातक्वच का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वरवर अर्जुन संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, स्पेनी भासी, सुश्री, गृधिका और शुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। स्पेन बाजों को तथा भासी ने कुर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृध्री से गृध्र और सुगृधी से कबूतर उत्पन्न हुए तथा शुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विंता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विंता के पुत्र हैं, तथा उनके एक सौदामनी नाम की कन्या भी है, जो वह आकार में चमकती दिखाई देती है।
अरुण के दो पुत्र हुए संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी दो पुत्र हुए कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सबकी उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रू ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात है शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलिमुख, इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्वकाल में राजा जन्मेजय मंडप में जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनको बड़ी बड़ी दाँत थी। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। पौष मास व्रत कथा, अध्याय 11। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत धर्मपरायण और प्रजा के प्रति दयालु था। उसका राज्य वैभव और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा की पत्नी रानी लक्ष्मी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने पौष मास के व्रत का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि पौष मास के व्रत का पालन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने स्वयं भी व्रत का पालन आरंभ किया। इस व्रत के दौरान वे सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और पूरे दिन निर्जल व्रत रखते। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं और गीता का पाठ करें। विष्णु सहस्रनाम का जाप करें और दिन भर उपवास रखें। सायंकाल आरती के बाद फलाहार करें। एक दिन राजा धर्मपाल को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, पौष मास का व्रत अत्यंत फलदायी है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा राज्य चिरकाल तक समृद्ध रहेगा। स्वप्न के बाद राजा और अधिक उत्साहित हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में पौष मास व्रत की कथा सुनाई और लोगों को व्रत करने के लिए प्रेरित किया। इससे उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हुआ। पौष मास व्रत का पालन करने वालों को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। जो भी इस व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे हम लोग कल के अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। अब हम लोग विष्णु चालीसा और आरती सुनेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत,
सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतनन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फन छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बनकर खलही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाय। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक हो दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावै, पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै। भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावै फल पावै। दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और